हेलो बच्चों, साई राम। अच्छा बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 11 समान अर्थ वाले शब्द का अध्ययन करेंगे। समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक उदाहरण। आसमान में बादल छाए हैं। आकाश में बादल छाए हैं। वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र है। पेड़ हमारे उपयोगी मित्र है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आसमान और आकाश का क्या है, एक समान अर्थ निकल रहा है। वैसे ही वृक्ष और पेड़ का भी एक समान अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे भाषा में कुछ शब्द एक समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आसमान में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं। वृक्ष हमारे उपयोगी मित्र हैं, पेड़ हमारे उपयोगी मित्र हैं। इन वाक्यों में आसमान और आकाश का एक ही अर्थ प्रकट होता है। इसी तरह वृक्ष के स्थान पर पेड़ लिखने में कोई अंतर नहीं आता। आकाश, आसमान, पेड़, वृक्ष समान शब्द हैं। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार से है। कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें फूल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं सभी उन्हें फूल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं उन्हें फूल? क्योंकि कुसुम, सुमन और प्रसून शब्द फूल शब्द के समान अर्थ है। शब्द के ही समान अर्थ है। कहने का अर्थ है नाम अलग अलग है। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीनों के नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों के नाम के का अर्थ एक ही है। देखिए यहाँ पे कुसुम, सुमन और प्रसून, इन तीनों के नाम अलग अलग है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। यानी हम एक प्राणी, वस्तु आदि को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग है, परंतु उनका अर्थ एक ही है, यानी एक समान। तो यहाँ पे हम देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द भाषा में एक ही अर्थ के कई शब्द होते हैं। जैसे फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प आदि। इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। यानी कि एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में उसके पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई देंगे। चांद, चंद्रमा, राकेश, शशि, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? चांद के। दूसरा दिया है घर, सदन, निकेतन, आलय, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? घर के पर्यायवाची शब्द है। अभी यहाँ पे देखिए, हम किसका? पाठशाला। पाठशाला का हमें एक और दो समानार्थी शब्द लिखना है। तो पाठशाला का हम लिख सकते हैं। पाठशाला का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? उसको विद्यालय। क्या कह सकते हैं? विद्यालय। विद्यालय में आप पढ़ने जाते हो ना, स्कूल में, पाठशाला में, तो पहला क्या हुआ? विद्यालय। और दूसरा हम लिखते हैं मदरसा। दूसरा क्या लिखते हैं? मदरसा। मदरसा यानी कि विद्यालय। तो इसका दो पर्यायवाची शब्द हो गए। पाठशाला का क्या हो गया? विद्यालय, मदरसा। अभी ये किसका चित्र है? किसका है? कमल। तो कमल का भी हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो क्या आएगा? नीरज। नीरज। दूसरा क्या है? पंकज।
तो कमल का हमने क्या लिखा, 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। अभी आगे हम देखते हैं किसका चित्र है ये, घर। तो घर का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है क्या है, सदन। सदन यानी घर। दूसरा है आलय। आलय, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं किसका चित्र दिया है, नदी। तो नदी का क्या आएगा, सरिता। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटिनी। तटिनी आया ना। अभी आगे हम देखते हैं ये किस चीज का चित्र है, किस चीज का चित्र है, नेत्र। नेत्र यानी आँख, जिससे हम देखते हैं, आँख। दूसरा हमने लिखा नयन। दूसरा लिखा नयन। अभी आगे का लिखते हैं, देखते हैं हम। दूसरा क्या है, लड़का। तो लड़के का क्या रहेगा, पुत्र, बेटा। पुत्र और बेटा किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, लड़के के। अभी देखते हैं आगे किसका चित्र है, माता। तो माता का हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो माँ, जननी। जननी यानी कि जिसने हमें जन्म दिया, जननी। तो ये 2 माँ के पर्यायवाची शब्द हो गए। अभी देखते हैं सूरज। तो सूरज का लिखना है हमें रवि, दिनकर। ये सूर्य के नाम हैं, रवि, दिनकर। इसके बाद देखते हैं आगे। आगे किसका चित्र दिया है, वन। वन यानी जंगल। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं ना, जंगल। और जंगल को कहते हैं दूसरा नाम अरण्य। जंगल, अरण्य। उसके बाद आगे किसका दिया है, बगीचा। बगीचा यानी आप शाम को घूमने जाते हो बगीचे में, उपवन। बगीचे का दूसरा नाम उपवन, बाग। उपवन, बाग। अभी किसका चित्र दिया है आगे, किसका है। आप पाठशाला में जाते हो, पाठशाला में आपको शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती है ना। तो शिक्षक का क्या आएगा, अध्यापक। अध्यापक। दूसरा पर्यायवाची क्या आएगा, गुरु। गुरु। अभी किसका आगे, आगे देखते हैं वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। पेड़ हमें क्या देते हैं, छांव। पेड़। पेड़, तरु। पेड़, तरु। अभी देखते हैं यहाँ पे पत्र। पत्र का सेम अर्थ वाला शब्द दिया है, चिट्ठी। तो चिट्ठी का हम एक दूसरा शब्द और लिखते हैं, पर्यायवाची क्या आता है, खत। जिसमें हम चिट्ठी लिखते हैं, खत डालते हैं, उसको बोलते हैं खत। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। जिसका समान अर्थ निकलता है उसे हमें रेखा खींचकर मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है रात का रात का जो है वो समान अर्थ वाला शब्द है रात यानी रजनी।
बेटा यानी पुत्र, वन यानी जंगल, धरती यानी जमीन। तो हमने समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान किया। अभी देखिए अलग अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाइए। जो चित्र दिया है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और चित्र के से जो अलग शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। यहाँ पे चित्र दिया है चांद, तो चांद का जो चित्र दिया है उसका समान अर्थ वाला शब्द है चांद, चंद्रमा, सूरज। सूरज नहीं है इसलिए सूरज को हमें टिक करना है। विद्यालय, घर, पाठशाला। चित्र किसका दिया है? विद्यालय का। तो विद्यालय, पाठशाला उसके समान अर्थ वाले शब्द है। जो घर है वो अलग शब्द है इसलिए हमने उस पर टिक किया। किताब, पक्षी, पंछी। यहाँ पे चित्र किसका दिया है? पक्षी का। तो पक्षी और पंछी दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। किताब शब्द है वो अलग है इसलिए हमने उस पर टिक किया। बारिश, बादल, बरसात। और चित्र किसका दिया है? बारिश का दिया है। तो बारिश, बरसात इसके सेम अर्थ वाले शब्द हैं। बादल अलग है, हमने इसलिए उस पर टिक का निशान किया। अभी आगे कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं जो इस प्रकार से है। आकाश का गगन, नभ, आसमान। जल का पानी, नीर, सलिल। माता का माँ, अम्मा, जननी। माँ, अम्बा, जननी। सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर। धरती का भू, भूमि, धरा। मित्र का सखा, दोस्त, साथी। बेटा का पुत्र, सूत, लड़का। पक्षी का खग, विहंग, पक्षी। औरत का स्त्री, महिला, नारी। पवन का अनिल, समीर, हवा। आग का अग्नि, अनल, पावक। आँख का नयन, नयन, नेत्र, लोचन। वर्षा का बारिश, बरसात, बरखा। सुबह का प्रातः, सवेरा, भोर। कमल का जलज, पंकज, नीरज। नदी का तटिनी, सरिता, तरंगिणी। आगे देखते हैं। यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्द चुनकर टिक लगाइए। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में जो दिए हैं शब्द उसमें से हमें प्रसन्न का जो समान अर्थ वाला शब्द है उसे हमें टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो प्रसन्न का दिया है खुश, उदास, दुख। तो प्रसन्न का समान अर्थ वाला शब्द क्या रहेगा? खुश। जंगल का दिया है खेत, घना, वन। तो जंगल का समान अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? वन। सरोवर का दिया है मकान, तालाब, समुद्र। सरोवर का समान अर्थ वाला शब्द है तालाब। रास्ता का दिया है मार्ग, सड़क, मौका। तो रास्ता का समान अर्थ वाला शब्द है मार्ग। जरूर का दिया है जरूरत, अवश्य, आवश्यकता। तो जरूर का क्या है? अवश्य। तो ये हमने समान अर्थ वाले शब्द को चुनकर उन पर निशान लगाया। अभी देखिए यहाँ पर एक गतिविधि है। यह गतिविधि को आपको गतिविधि को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है। यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़के का चित्र दिखाया गया है। दोनों का चित्र दिखाया है। चित्र में एक लड़के का नाम है अनिल और लड़की का नाम है वर्षा। ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे नाम का पर्यायवाची शब्द आप लिखिए और बताइए। तो यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था, हमने पढ़ा था कि अनिल क्या है? क्या होता है अनिल का? पवन, वायु। पवन, वायु इसके पर्यायवाची शब्द है। अभी दूसरा जो दिया है लड़की का नाम क्या है? वर्षा। तो वर्षा का क्या आएगा? बरसात, बरसात। और क्या आएगा? बारिश। वर्षा का बरसात और बारिश, ये उसके पर्यायवाची शब्द हमने लिखे। अभी आगे देखते हैं।
समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पे ऊपर एक ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में समान अर्थ वाले शब्द दिए हैं और हमें उनमें से छांट कर लिखना है। यहाँ पे दिया है वन, वन का क्या आएगा? ऊपर दिया है दुखी, दिन, जंगल, ग्रह, साथ, कैद। तो वन का क्या आएगा? जंगल। वन यानी जंगल। संग यानी साथ, हम जिसके संग रहते हैं, साथ रहते हैं, खेलते हैं, साथ। आगे दिया है उदास, उदास यानी दुखी, उदास, दुखी। घर का दिया है गृह। इसके बाद बंधन, बंधन यानी कैद, कैद करना, पिंजरे में तोते को कैद कर दिया, कैद। दिवस, दिवस यानी दिन। तो इस तरह से हमने शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखे। अभी यहाँ पे देखिए, एक और आपको चित्र दिखाई दे रहा है और एक और आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। शब्दों को हमें चित्रों से जोड़ियां मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, राजा को राजा से हमने मिलान किया, पहाड़ को पहाड़ से किया, किताब को किताब से किया और तारे को तारे से किया। तो इस तरह से हमने समान अर्थ वाले शब्दों को हमने किससे मिलाया? चित्र की सहायता से उनको मिलान किया। अभी हमने क्या देखा कि जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अभी पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।